हे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही है एंड आप सभी चाहते हो कि मैं इसके पार्ट डेली अपलोड किया करूँ, लेकिन इस टाइप की वीडियो बनाने में लिटरली काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। शुरू करने से पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप सभी को ये वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर से किया करो। तो हम सभी देखते हैं गोकू, मोरो और डिमिग्रा की फाइट आपस में चली रही होती है, लेकिन तभी मोरो गोकू का एक अटैक उस सील की तरफ करवा देता है, जिससे वो सील टूट जाती है। और तभी उस सील के अंदर से एक शख्स निकलकर बाहर आता है, जो कि कहता है, क्या भला आखिरकार मुझे अब आज़ाद कराने वाला कौन है। जिसके बाद मोरो कहता है, ज़रा इधर देखो अथर्वा, तुम्हें आज़ाद कराने वाले हम हैं। जिसके बाद हम सभी को पता चलता है कि इस शख्स का नाम अथर्वा होता है, और अथर्वा कहता है, क्या ये तुम हो मोरो? लेकिन आखिर तुमने मुझे आज़ाद क्यों कराया? जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे अथर्वा, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हें आज़ाद कराने की क्यों ज़रूरत पड़ी होगी? क्योंकि हम इस पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं, और साथ ही में इस ब्रह्मांड में कब्जा करने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत चाहिए होगी, और तुम्हें भी, जो कि तुम्हारा प्लान काफ़ी लंबे समय से था। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, भूल जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता नहीं था कि मैं तुम्हारे किसी भी काम में तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ मोरो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मुझे लगा था कि तुम ऐसा करने से मना करोगे ही अथर्वा, लेकिन हम अपनी बात को बाद में करेंगे, लेकिन पहले इस संयंत्र को ख़त्म करना ज़रूरी है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम डीमंस, तुमने मेरा इस्तेमाल किया इस सील को तोड़ने के लिए। जो सुन के अथर्वा मन ही मन कहता है, क्या आखिर ये मोटल क्या बात कर रहा है? क्या इस सील को इसने तोड़ा है? क्या सच में इसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं? जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुम तो नादान हो सयन, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भी छोड़ दिया था। तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे कहा था कि एक न एक दिन तुम मेरे काम आने वाले हो, नए सयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो सुन के गोकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो अपना पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है मोरो और डिमिग्रा के ऊपर, और डिमिग्रा भी गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन गोकू बड़ी आसानी से डिमिग्रा के वार से बच के एक काफ़ी जोरदार पंच डिमिग्रा को मारता है, जिससे डिमिग्रा काफ़ी दूर जाके गिरता है। और मोरो कहता है, क्या बात है, लगता है कि इतने कम समय में तुमने काफी सारी चीजें सीख ली है गोकू। और तभी मोरो अपना गोकू के ऊपर अटैक करता है, जिससे गोकू कुछ कदम दूर जाके गिरता है। लेकिन गोकू को इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और मोरो और डिमिग्रा अब एक साथ गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा अटैक आता है, और वो वहां से मोरो और डिमिग्रा के अटैक को हटा देता है। और वो कहता है, हे, तुम्हें क्या लगा था क्या कराट अकेला है? और हम सभी देखते हैं वहां पर वेजिटा भी आ चुका होता है, और वेजिटा को देख के गोकू कहता है, क्या वेजिटा तुम जिंदा हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कराट, इन सभी बातों को हम बाद में करेंगे, उससे पहले इन डीमंस का खात्मा करना होगा। और ये बोलते गोकू और वेजिटा एक साथ अपना पावर अप करने लगते हैं, और वो मोरो और डिमिग्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। हम सभी देखते हैं वेजिटा अपना पावर अप करने के बाद अटैक करने के लिए जाता है डिमिग्रा के ऊपर, और गोकू मोरो के ऊपर अटैक करता है। और इसी बीच उन चारों के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, जो सभी देख के अथर्वा कहता है, क्या, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों सयन मोर्टल्स के पास क्या सच में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं? क्या ये मोरो और डिमिग्रा को हरा सकते हैं? जरा मैं भी तो देखूं। और ये बोलते हम सभी देखते वेजिटा अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा डिमिग्रा के ऊपर, जिससे डिमिग्रा की इस एक ही अटैक में हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, और वो काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि अपने एक के बाद एक काफी सारे अटैक लगातार मोरो के ऊपर करता रहता है। लेकिन मोरो उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बचता है, और वो तभी गोकू के ऊपर अपना एक अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक से बच जाता है। और गोकू कहता है, नहीं, जैसा कि मुझे नागी ने बताया था, अगर मैं ऐसे ही बेफिजूल के अटैक मोरो के ऊपर करता रहा तो वो उन सभी से बचता रहेगा। जिसके बाद अचानक से गोकू मोरो के पीछे पहुंच जाता है।
मोरो को एक पंच लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मोरो उससे बच जाता है और तभी गोकू अपना एक की ब्लास्ट कर देता है सीधा मोरो के ऊपर, जिससे मोरो नहीं बच पाता और वो कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और मोरो कहता है, क्या बात है सयन, लगता है कि तुमने पता लगा लिया है कि तुम मेरा सामना कैसे कर सकते हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। जिसके बाद मोरो अचानक से गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और तभी हम सभी देखते गोकू अपने काफी सारे लगातार अटैक करने लगता है मोरो के ऊपर, लेकिन मोरो उनसे बचता रहता है। और तभी मोरो को एक अचानक से अटैक आके लगता है, जिससे मोरो काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते ये अटैक वेजिटा का होता है, जो देख के गोकू कहता है, क्या वेजिटा, आखिर तुमने मोरो के ऊपर अटैक कैसे किया? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम शायद नहीं जानते, लेकिन मुझे मोरो के बारे में तुमसे ज्यादा पता चल चुका है काकैरॉट। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं। और वेजिटा कहता है, तो चलो काकैरॉट, समय आ चुका है कि हम इन दोनों को यहीं पर खत्म करें। और गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपना फाइनल फ्लैश और गोकू अपना कामेहामेहा अटैक बनाकर कर देता है उन दोनों की तरफ, जो अटैक सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और ये देख के पहली बार मोरो घबरा जाता है और वो कहता है, क्या ये अटैक सच में काफी ज्यादा बड़ा है? अगर ये अटैक हमसे लगा तो हम यहीं पर खत्म हो जाएंगे। जिसके ऊपर डिमिग्रा भी कहता है, मोरो, आखिर इन दोनों साइंस के पास इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे ये आ सकती है? जिसके बाद वो अटैक मोरो और डिमिग्रा के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में अथर्वा आ जाता है और अथर्वा उस अटैक को वहां से हटा देता है, जो देख के गोकू और वेजिटा हैरान रह जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या भला आखिर अब तुम कौन हो? तुम हमारे रास्ते में हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ। जिसके ऊपर अथर्वा कुछ भी नहीं बोलता और वो बस गोकू और वेजिटा को देखता रहता है। और डिमिग्रा कहता है, ए अथर्वा, क्या तुमने हमारे साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया है? जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, नहीं, तुम लोगों ने मुझे वापस से आजाद कराया है, तो इसीलिए मैंने तुम दोनों को बस एक बार बचा दिया है और तुम्हारा मेरे ऊपर से एहसान अब खत्म होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा अथर्वा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन अथर्वा उनके अटैक से बड़ी आसानी से बचकर उसके हाथ में एक स्टिक होती है, जिससे वो हमला करता है गोकू और वेजिटा के ऊपर। और इस एक हमले से गोकू और वेजिटा काफी दूर जाके गिरते हैं और वो दोनों ही अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाते हैं। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, तुम दोनों साइंस सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन फिर भी तुम मेरे रास्ते में आने की मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद अथर्वा मोरो से कहता है, हे मोरो, तुमने मुझे आजाद कराया, उसका बदला मैंने तुम्हारी जान बचा के चुका दिया है, तो तुम लोग जरा भी मत सोचना कि मैं तुम में से किसी का भी साथ देने वाला हूँ। और अगर तुम में से कोई भी अब मेरे सामने आता है तो मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अभी के समय में तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रहे, तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरे रास्ते में तुम में से कोई भी नहीं आएगा। और ये बोलते अथर्वा वहां से चले जाता है। जिसके बाद मोरो और डिमिग्रा भी वहां से निकल जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर तुम कैसे बच गए? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा काकैरॉट, लेकिन आखिरकार अब ये शख्स कौन था और इसकी शक्तियां, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही वेजिटा कि आखिर ये शख्स कौन था और इसकी पावर क्या थी। हमें कुछ भी करके सबसे पहले इसके बारे में और आखिर इसका इरादा क्या है उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ काकैरॉट, लेकिन शायद मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, शायद वो इसके बारे में जानता होगा, तो चलो हमें उसके पास चलना चाहिए। जो देख के गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तो चलो, क्योंकि अब लगता है कि मोरो और डिमिग्रा से भी बड़ा खतरा आ चुका है।